मैं तंजू सूर जास ट्रैवल भोराई की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं। यक्षम থেকে বেরিয়ে আমরা পেলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তার আগে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। ব্রেকফাস্টে আজকে কিছু নতুন জিনিস ছিল, টিবেটিয়ান ডিশ। কী ছিল সেটা আগে আমি দেখিয়ে নিই এবং তারপরে এটার কি ইনগ্রেডিয়েন্ট কী আছে, স্যুপটা কীরকম, চাটনি কীরকম, এই পুরো বিষয়টি আমি এই হোমস্টের যিনি ओनर तार संगे कथा बोले जनाबो आपनादेरके। सिस्टर थोड़ा बताइए ना क्या क्या है। ये थाइफो है, मैदा को फर्मेंटेड करके इसको बेक करता है। बेक के बाद इसको कीमा बनाता है। इसका नाम क्या? थाइफो। अच्छा, ये टिबेटियन डिश है। जी। अच्छा, इसके साथ इंग्रेडिएंट्स से अंदर में हम वो सब्जी बना के इसको स्क्वाश को ग्रेट करके सब्जी बना के इसको फिर बना दिया। ये तो देखने में मोमो जैसी है। हाँ, ये मोमो ही है, लेकिन इसका मोमो का डिफरेंट ये टाइप है। अच्छा, टाइप बोलता है ये मुसा मोमो, वो रेड का मोमो बनाता है। अच्छा, फ्राइड मोमो, स्क्वैश का मोमो है। इसके साथ ब्रेकफास्ट में ये सूप है ना, मिक्स वेजिटेबल सूप है। मिक्स वेजिटेबल सूप। छुट्टी का चटनी है। अच्छा, ये जो है चटनी बनाया है, इसका नाम क्या है? छुट्टी। एक किससे बनता है? छुट्टी वो काऊ का वो बना के घी और छुट्टी निकालता है। अच्छा, यानी कि याक का दूध से निकलता है। याकेर दूध থেকে তৈরি এই জিনিসটি ছুরপি, তার চাটনি। মানে অনেক রকমের চাটনি খেয়েছি, গরুর দুধের থেকে কিছু একটা এক্সট্র্যাক্ট বা ইয়াকের দুধ, এখানে ইয়াকের দুধ বেশি, তার থেকে চাটনি তৈরি। এটা একটা ইউনিক জিনিস এবং খেতে কিন্তু খুব সুন্দর এটাও। आज 31 दिसंबर 2021 है, यानी कि 2021 को विदाई देने का टाइम आ गया है। और आप लोग तो जानते ही हैं, अगर आप लोग मेरा पीछे वाला एपिसोड देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं अभी यक्षम में हूँ, वेस्ट सिक्किम का एक जगह। तो यक्षम को भी हम लोग अभी विदाई देंगे। यहाँ से जाएंगे पेलिंग तक। पेलिंग पे जाने के पहले खेचीपेरी लेक होते हुए जाएंगे, ये प्लान है हमारा। अभी सुबह का 8 बज चुका है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो फिर चलिए रास्ते में मिलते हैं। यक्षम से पहले खेचीपेरी, फिर खेचीपेरी से पेलिंग तक की यात्रा में। तो दोस्तों, निकल पड़े एक नए दिन के नए जर्नी के तरफ। अभी यक्षम से निकले हम लोग, जो मैंने सुबह में आपको बताया था कुछ देर पहले कि आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो है पेलिंग। लेकिन पेलिंग में जाने से पहले हम लोग खेचीपेरी लेक जाएंगे। खेचीपेरी लेक के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये जो लेक है, ये लेक बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए सैक्रेड लेक माना जाता है। तो दोस्तों, यक्षम से निकले अभी कुछ ही देर पहले अभी हम लोग पेलिंग की तरफ चल रहे हैं। एक झरना है, देख सकते हैं आप इस सुंदर शांत परिवेश में। इस झरने का आवाज़ का मजा कुछ और है। मैं तो ले रहा हूँ, मैं अपना बकबक स्टॉप करूँ तो आपको भी इसका मज़ा आएगा। तो मैं
एक बार कोशिश करता हूँ आगे जाके थोड़ा करीब जाके। ये कंचनजंगा वाटरफॉल तो है नहीं, लेकिन बाइक राइड का यही एक मज़ा है, शायद सबसे ज़्यादा मज़ा। आप कहीं पे भी रुक सकते हो, आप कहीं पे भी खड़े होके नेचर का जो मज़ा है वो लुत्फ़ उठा सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं यहाँ पे, और मेरा जो होंडा सीवी शाइन है, इसको क्या कहना, एकदम से दोस्तों, जिस वाटरफॉल्स के इंतज़ार बहुत देर से कर रहा था, अब देखिए आ गया वो वाटरफॉल्स, कंचनजंगा वाटरफॉल्स। देखिए मेरे बाएं तरफ ये कंचनजंगा वाटरफॉल है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ये जो वाटरफॉल है पूरा सिक्किम में, बहुत सारे वाटरफॉल्स तो है, लेकिन ये एक वाटरफॉल्स है जहाँ कभी भी पानी कम नहीं होता। ऐसे एक वाटरफॉल है यहाँ पे। अभी मैं बहुत साल पहले आया था, करीब 96, 97 या 98 में, तब भी मैं देखा था ये वाटरफॉल। तभी जिप लाइन नहीं था। ये जो जिप लाइन किया गया ना, देखिए वो जिप लाइन तो था नहीं तभी। अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स की हिसाब से इन चीज़ को लगाया गया है, तो एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, जिप लाइन के बारे में मैं बात कर रहा था। वो जिप लाइन पहले नहीं था, अभी कुछ ही साल हुआ है इस जिप लाइन को बनाया गया है, एक कंचनजंगा फॉल्स के तरफ अंदर, उस तरफ से इस तरफ। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं हासिल कर लूँ। वैसे जिप लाइन आपका है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरा नाम कुमार बसनेट, मैं यहाँ पे 2015 से जिप लाइन चला रहा हूँ। वैसे तो छोटा है डिस्टेंस, लेकिन बैकग्राउंड सीनरी वाटरफॉल के साथ बहुत अच्छा है। लोगों को ये लगता है कि बड़ा बड़ा किया है, लेकिन यहाँ पे छोटा सीनरी के साथ करने में पहाड़ों में और मज़ा आता है। ये लोगों का रिस्पॉन्स है। इसका चार्ज हम मिनिमम रखे हैं, 100 रुपीज़ है, और इसमें लोगों को जेब में भी भारी नहीं पड़ेगा। हम भी खुश होते हैं कि 100 रुपये में लोग एंजॉय करते हैं। और कोई अपना हेल्पलाइन नंबर कुछ है? मेरा नंबर है 9734438486। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग और फिर चढ़ाई। यकसम से कुछ 19 किलोमीटर आने के बाद एक रास्ता बाएं तरफ पेलिंग की ओर चला गया, और दाएं तरफ आफिल में एक रास्ता, वो रास्ता हमने पकड़ा है केचीपेरी लेक के लिए। अभी उस रास्ते से जा रहे हैं हम केचीपेरी लेक के बारे में तो बहुत कुछ कहावत है। एक तो इस लेक का जो मतलब है तिब्बतियन में, वो तिब्बतियन में इस लेक को सो कहते हैं, जिसका मतलब है ओके लेडी सिट हियर। क्यों ये रखा गया मुझे पता नहीं। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग और भी है।
निकल आया, एकदम से निकल आया। देखिए रास्ता कैसा है, पहाड़ी, आसपास छोटा छोटा विलेज वगैरह है। जस्ट ट्रैवल भोड़ाई, तूने अच्छा काम कर रहा है। पहला लॉन्ग राइड, वो भी घर से इतना दूर, और एक वाटर क्रॉसिंग नहीं, ये वाटर तो है ही नहीं, लेकिन छोटा सा क्रॉसिंग है। अब देखिए एक तरफ कितनी खाई है और दूसरी तरफ पहाड़। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, अरे बाप रे, क्या बात संजू। ऐसे ही चलते चलते सफ़र का मज़ा भी लेना भी ज़रूरी है। शायद एक और वाटर क्रॉसिंग, एकदम से यहीं से यहीं से यहीं से। चलो संजू, तूने क्या किया? आप लोग ही बताइए जो ब्लॉगिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं बाइक में, तो क्या पहले एक्सपीरियंस ऐसा करना मेरे लिए सही था या गलत? मैंने सोचा था कि मेरा पहला राइड, सोलो राइड हो या फिर ग्रुप राइड हो, जो भी हो, वो सोनारपुर से लेके पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट तक करूँगा, पुरुलिया एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन जब मृगांको से बात हुआ, मैंने उसको बोला कि देख, मेरा जो बाइक है वो तो उतना हाई कैलिबर का नहीं है। हालांकि मेरा बाइक, ये जो बाइक है ये मेरा भैया का है। अभी इस राइड में आने के बाद देखिए, ये मेरा जो बाइक है ये तो मुझे अभी तक कोई ट्रबल नहीं दिया। सिर्फ एक जिस दिन हम लोग आ रहे थे सोनारपुर से, उस दिन रास्ते के बीच सामने जो साइलेंसर पाइप का जो ग्रिप है, उसमें से एक नट गिर गया था, तो रास्ते में उसको लगा लिया बस। और कल शाम को हमने देखा, जब हम यक्स में थे, तब हमने देखा कि, रुकिए दोस्तों, इसको पार कर लूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी बरकरार रहना चाहिए। मेरा जो मोबिल टैंक है, उसके नीचे वाला एक नट से मोबिल लीकेज हो रहा है। टाइट तो कर दिया, लेकिन फिर भी सुबह में देखा कि 2-4 ड्रॉप नीचे पड़ा हुआ है। एक घर में भी होता है, शायद वही नॉर्मल है, ज़्यादा हो जाएगा तो तकलीफ होगा। एक बार फिर से दिखा लूँगा शायद पेलिंग में। आज तो प्रसन्नजीत हम लोगों का नेविगेटर है, लीड कर रहा है। आज कुछ ऐसा हुआ कि पापाई का जो बाइक था, उसका शायद खेचीपेरी 3 किलोमीटर यहाँ से, पापाई का बाइक शायद लीक हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए पापाई और सुजॉय दूसरी तरफ चला गया। मृगांको, शांतनु, मोहितदार और सोमो, वो चारों एक साथ है खेचीपेरी लेक के पास
आखिरकार पहुंच ही गए। इधर लिखा हुआ है, अब लोगों को दिखा दूं, वेलकम टू खेचुपेरी लेक। वेलकम टू खेचुपेरी लेक। इस खेचुपेरी लेक के अंदर जाने के लिए एक फीस भरना पड़ेगा। अगर आप लोकल हैं यानी कि सिक्किम के हैं तो 10 रुपया, सिक्किम को छोड़ के देश का दूसरे किसी कोने का है तो 30 रुपया, और विदेशी टूरिस्ट होंगे तो 100 रुपया ये यहाँ पे भरना पड़ता है। पहुँच गए आखिरकार खेचुपेरी लेक। खेचुपेरी लेक के बारे में मैं आते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। अभी थोड़ा और मैं बता दूं कि ये जो लेक है, ये लेक करीब 9.2 एकड़ इसका आप देख सकते हैं। मेरे बाएं तरफ ये लेक की ज़मीन है। 9.2 एकड़ इसका एक्सपेंशन है, और इस लेक को लेके बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए एक सेक्रेट प्लेस है। मैं एक और चीज़ अब लोगों को दिखाऊंगा कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उस रास्ते में बहुत सारे लिप्स जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इस लेक में अगर एक भी पत्ता गिरता है तो वो रहता नहीं, उसको उठाया जाता है। लेकिन कौन उठाता है मालूम है? कोई आदमी उस पत्ते को नहीं उठाता है इधर से। यहाँ का जो रहने वाला है, जो रहता है इधर, उन लोगों का कहना है कि यहाँ का जो जंगल है, इसी जंगल से जो पक्षी होता है वो आके इसको लेके चला जाता है। इस लेक का जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा डेप्थ है 11.2 मीटर या फिर 37 फीट, और एवरेज इसका डेप्थ है करीब 7.2 मीटर या फिर 24 फीट। अभी अंदर जाऊंगा, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। जस्ट ट्रैवल भोड़ाई का इस ब्लॉग में मैं एक ऐसी जगह पे आके अभी खड़ा हूँ जिसके बारे में कुछ ही देर पहले आप लोगों के साथ बात हो रहा था। तो ये इतना सेक्रेट प्लेस है हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप लोग भी चलिए। जहाँ जाके विश वगैरह किया जाता है, हम लोग बगल उसके पास जा रहे हैं। यही जाएगा যেখানে আপনি প্রে করতে পারেন আর আপনার মনস্কামনা জানাতে পারেন। সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা। मैंने तो अपना प्रेयर इसके सामने रखा है, अभी देखते हैं क्या होगा। पिछली बार तो फुलफिल हुआ था, लेकिन शायद मेरे कारण वो आगे नहीं चल पाया। तो फिर एक बार और मैं यहाँ पे प्रे किया। आगे चल के देखते हैं कि फुलफिल होता है कि नहीं होता है। ये जो पूरा खेचुपेरी एरिया है, इसके बारे में कहा जाता है द हिडन ट्रेजर्स which is blessed by गुरु पद्मसंभवा। गुरु पद्मसंभवा का ब्लेसिंग्स
इसको मिला हुआ है। तो फिर निकल पड़े खिची पेड़ी से और अभी हम लोग जाने वाले हैं पेलिंग की तरफ। खिची पेड़ी से पेलिंग करीब 37 उसके आसपास किलोमीटर है। यही जो बाएं तरफ का रास्ता है ना, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो बाएं तरफ का रास्ता है, ये रास्ता यक्षम में जाता है। हम लोग आज यक्षम से आते हुए इसी रास्ते से ऊपर खिचीपेड़ी चले गए थे। खिचीपेड़ी लेक में आज भी इतने साल बाद आके आज भी मैंने तो पहले माफ़ी मांगी जब यहाँ पे आए थे 96, 7 या 8 पे, तब जब जो विश किया था इसके सामने वो पूरा तो हुआ, लेकिन उसके बाद पूरा होने के बाद मैं वापस नहीं आया। शायद इसीलिए वो मुझसे बिछड़ गई। अभी आज मैंने फिर से विश किया, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी रिम्बी के पास से हम लोग निकल रहे हैं। उसी रास्ते से आए हैं, वो वाला नीचे वाला रास्ते से आए हैं। बाएं तरफ एक नदी है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। ये भी एक बड़ा झरना है। इस झरने का नाम तो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन पेलिंग के एकदम बगल में ही है। यहाँ से पेलिंग नौकाशे है, नज़दीक है। ये भी एक अच्छा वाटरफॉल है। अभी अभी जिस वाटरफॉल आप लोग देखे हैं उसका नाम है रिम्बी वाटरफॉल्स। तो ये पेलिंग के एकदम नज़दीक है। वो वाटरफॉल मेरे बाएं तरफ का जो नदी है, रिवर है, उस रिवर में जाके गिर रहा है। उसको आगे जाना है तो वो आगे जाए, मैं तो अपने स्पीड में ही जाऊंगा, इतना जल्दी तो मेरा है नहीं। आखिरकार पहुंच ही गए पेलिंग में।